वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MZ फैक्ट जोन में स्वागत है, जिसमें मैं दुनिया भर के फैक्ट्स के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देता रहूँगा। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसने शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमय तरीके से तबाही फैलाई और इसी वजह से इस बीमारी को ब्लैक डेथ नाम भी दिया गया। जैसा कि आप जान ही गए होंगे दोस्तों, आज हम प्लेग के बारे में बात करेंगे। प्लेग एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होती है। यह बीमारी रोडेट्स और उन रोडेट्स पर रहने वाले परजीवियों की एक प्राकृतिक बीमारी है जिसे प्लेग नाम दिया गया है। इन परजीवियों को फ्लीज या पिस्सू भी कहा जाता है। जब ये परजीवी किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं तो उन परजीवियों से यह बैक्टीरिया ह्यूमन में चला जाता है और इन्फेक्शन को फैलाता है। जमीन पर रहने वाले छोटे जानवर जैसे गिलहरी, पुरानी लकड़ियों में रहने वाले चूहे और सीवरेज सिस्टम में रहने वाले चूहों से भी ये बीमारी मनुष्य तक फैलती है। अगर हम इस बीमारी के मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फैलने के तरीके के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हमें मालूम चलता है कि रेट्स में पाए जाने वाले परजीवी जिसमें इस बीमारी से रिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो रेट्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं और यह इन्फेक्टेड रेट्स इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। उनके मरने के बाद यह परजीवी भोजन की तलाश में नए रेट्स को ढूंढते हैं और जब उन्हें नए रेट्स मिल नहीं पाते हैं तो वो भोजन की तलाश में ह्यूमन बीइंग को बाइट करते हैं और इस दौरान इन परजीवियों से यह इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग को हो जाता है। और जब कोई संक्रमित व्यक्ति बोलता है, छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट इफेक्ट के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी में भी ये बीमारी फैल जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्लेग कितने तरह का होता है। मोस्टली 3 तरह का प्लेग पाए जाते हैं। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। ये प्लेग अपने होने वाले स्थान के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर और उनसे होने वाले परिणामों के आधार पर अलग अलग किए गए हैं। सबसे पहले हम ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस तरह के प्लेग को सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का प्लेग माना जाता है। इस प्लेग में इन्फेक्टेड रेट के जो परजीवी होते हैं उनकी बाइट के थ्रू ये रोग फैलता है। इस तरह के प्लेग में जब भी इन्फेक्टेड रेट का परजीवी किसी भी स्वस्थ मनुष्य को उसकी गर्दन, कमर पे या किसी भी ऐसे अंग पे काटता है जिससे वहां पर मौजूद लिम्फ ग्लैंड, जिसे हम लसिका ग्रंथि भी कहते हैं, के साइज में परिवर्तन हो जाता है। अमूमन ये परिवर्तन एक सूजन के रूप में होता है जो कि एक बल्ब की शक्ल में होती है और इसमें थोड़ा दर्द भी होता है क्योंकि यह सूजन एक बल्ब की शक्ल में होकर लिम्फ को बड़ा कर देता है। इसलिए इस तरह के प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग नाम दिया गया है। सेकंड, हम बात करते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग के बारे में। सेप्टिसेमिक प्लेग जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है और पूरे ब्लड को इन्फेक्टेड कर देता है तो इस तरह के प्लेग को हम सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं। इस तरह के प्लेग में पेशेंट्स होता है वो कई जगहों से ब्लीड कर सकता है और इसमें जो भी ब्लड इन्फेक्शन होता है, बल्ब नुमा जो आकृति होती है जो ब्यूबोनिक प्लेग में बनती है वैसा बनना जरूरी नहीं है। ये प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग से ज्यादा घातक होता है, रेयर माना जाता है। थर्ड, हम बात करेंगे न्यूमोनिक प्लेग के बारे में। इस तरह की बीमारी में लंग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और इन इन्फेक्टेड लंग्स द्वारा जब भी कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या सांस लेता है तो ड्रॉपलेट्स इफेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन जाता है। यह प्लेग जो होता है वो किसी भी परजीवी के द्वारा नहीं फैलाया जाता बल्कि इन्फेक्टेड मैन टू मैन ये फैलता है। अगर हम देखें तो ब्यूबोनिक प्लेग के टोटल पेशेंटों के 5% पेशेंट जो होते हैं वो इस तरह के प्लेग के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह के प्लेग में जब भी बलगम निकलता है खांसी के थ्रू तो उस बलगम में खून की कुछ मात्रा होती है और कुछ मात्रा
या काफ़ी हद तक जो मात्रा होती है उसमें बेसिलस पेस्टिस बैक्टीरिया भी होते हैं। यह भी एक अनकॉमन टाइप है प्लेग का और घातक भी है। इन तीनों तरह के प्लेग को अगर हम डायग्नोसिस करेंगे तो इनके स्थान के अनुसार या इनके कंडीशन के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग में हम बल्ब नुमा जो आकृति होगी उस आकृति को हम एग्जामिन करेंगे, और न्यूमोनिक प्लेग में हम स्पुटम को या कफ को जो है वो एग्जामिन करेंगे, और सेप्टिसेमिक प्लेग में हम ब्लड को एग्जामिन करेंगे। इन तीनों तरह के प्लेग में ब्यूबोनिक प्लेग के जो रिजल्ट हैं वो तकरीबन 3 से 6 दिन में दिखाई देते हैं, बट न्यूमोनिक प्लेग में ये बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में भी लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं। अब हम प्लेग के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। प्लेग को कंट्रोल करने के कई मेथड हैं, जो मेथड दैनिक दिनचर्या से भी रिलेटेड हैं और कुछ एक मेथड जो हैं वो केमिकली भी रिलेटेड हैं। अगर हम दैनिक दिनचर्या के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इस बीमारी को जितना जल्दी हो सके डायग्नोस करना ज़रूरी है। उसके बाद में पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए और कम से कम उसके पास में एक अटेंडेंट रखें और अटेंडेंट ने फेस मास्क लगा रखा हो और वो पेशेंट से एक निश्चित दूरी को बनाए रखें। सभी फूड पार्टिकल जो हैं वो कवर्ड रहें, और जो इन्फेक्टेड रेट्स हैं जिनकी मौत हो चुकी है इन इन्फेक्शन के थ्रू और वो इसके एज ए कैरियर का काम कर रहे हैं इस रोग को फैलाने के लिए, उन पर आप केरोसिन ऑयल डाल के भी उसमें मौजूद बैक्टीरिया को या परजीवी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड सैनिटाइजर मेथड यूज़ कर सकते हैं, और रेट्स के जो परजीवी हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्प्रे करके डीडीटी का और बीएचसी का। अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं और वहां के चिकित्सा कर्मियों से संपर्क करें, इसका टेस्ट कराएं। सेल्फ मेडिकेशन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, अपने चिकित्सक की सुने और सावधानियों पर ध्यान दें। पब्लिक शुड बी इम्यूनाइज्ड विद प्लेग वैक्सीन। प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके अलावा हम सल्फोनेमाइड का यूज़ भी कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले आप क्वालिफाइड पर्सन को दिखाएं, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है। उसे दिखाएं, अपना डायग्नोस कराएं, रिपोर्ट्स का इंतज़ार करें, और रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देता है उसको सही टाइम पे लें, सही ड्यूरेशन में लें, क्योंकि हर एंटीबायोटिक की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। गाइडलाइन का इस्तेमाल करें, आँखों पे चश्मा लगाएं और फेस मास्क का यूज़ करें। ये दोनों भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसके बचाव में। प्लेग एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें और उसके बताए गए निर्देशों का पालन कर आप जल्द ही प्लेग जैसी बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरे वीडियो पे कमेंट करते रहें और मुझे गाइडलाइन देते रहें।